हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश की दो जनजातियां हम कंप्लीट कर चुके हैं, गौंड जनजाति, भील जनजाति। आज हम तीसरी जनजाति डिस्कस करेंगे जिसका नाम है भारिया जनजाति। इससे पहले दो जनजातियां कंप्लीट हो गई। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व कंप्लीट हो चुके हैं। जनजातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान में कौन से विशेष उपबंध किए गए हैं वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और मध्य प्रदेश की जनजाति से संबंधित सामान्य जानकारी, उनकी संस्थाएं, उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप ये तीसरी जनजाति है, इसको देखने से पहले आप पिछली वीडियो को जरूर देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं भारिया जनजाति। तो देखिए, भारिया जनजाति शाब्दिक अर्थ, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो भारिया जनजाति का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान का अभाव, और ये भार ढोने का भी कार्य करते हैं। तो भार ढोने का कार्य कौन सी जनजाति करती है? भारिया जनजाति करती है। भारिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ है ज्ञान का अभाव। ये लिखा हुआ है ज्ञान का अभाव। अब मजेदार बात है कि इस जनजाति में क्या खास है। तो देखिए, ये जनजाति भी कई कारणों से फेमस है। उसमें से सबसे प्रमुख बिंदु ये है कि ये मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति, देखिए ज्यादातर जनजातियां पिछड़ी हैं, पिछड़ी जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है भारिया। भारिया जनजाति को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का भी दर्जा दिया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश की तीन जनजातियों को, सहरिया, बैगा और भारिया को केंद्र सरकार के द्वारा पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिसमें सबसे पिछड़ी जनजाति कौन है? तो वो है भारिया। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि इनका निवास स्थान क्या है। वैसे तो ये मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में भी यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट नामक जगह पर ये पाई जाती है। पातालकोट, यदि आपसे जिला पूछे तो छिंदवाड़ा, और इसके अलावा कहा है तो जबलपुर और बैतूल में भी इनकी ठीक ठाक संख्या पाई जाती है। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिले का एक स्थान है पातालकोट, जो दो पहाड़ियों के बीच का निचला स्थान है। तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि ये मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान है, जो समुद्र तल से 1200 फुट नीचे है। वहीं पर यह जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। और पातालकोट में रहने वाले भारिया जनजाति के लोगों को जंगलियों का भी जंगली कहते हैं। जंगलियों का जंगली सभी भारिया जनजाति के लोगों को नहीं कहा जाता। छिंदवाड़ा जिले के जो पातालकोट एरिया है, दो गांव का क्षेत्र है, दो पहाड़ियों के बीच का निचला एरिया, उन लोगों को जंगलियों का जंगली कहते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि ये जनजाति गोंडों को अपना बड़ा भाई मानती, तो कई बार ऐसा भी लिखा गया है, बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है कि गोंड की ही एक उपजाति है भारिया। ये भी सही है। एक बार क्वेश्चन ये भी आया, कौन सी जनजाति है जो गोंडों को अपना बड़ा भाई मानती है? तो वो जनजाति कौन है? भारिया है। अब भारिया जनजाति से संबंधित कुछ शब्दावलियों को पढ़ते हैं, जैसे कि हमने भील में पढ़ा था। पहला तो ये कि भारिया जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है? तो भारिया जनजाति के घरों को बोला जाता है ढान। और ये घर ऐसे नहीं कि कोई एक घर है कहीं दूसरा घर है, ऐसा नहीं। भारिया जनजाति के घर एक सीक्वेंस में, सीरीज में मिलते हैं, ऐसे सीरीज में पाए जाते हैं। और इन्हीं सीरीज में बहुत सारे घरों के समूह को क्या कहा जाता है? ढाना कहा जाता है। फिर हम पढ़ चुके हैं कि चूंकि जनजातियां काफी पिछड़ी हैं, मुख्य रूप से ये पहाड़ों पर रहती हैं, इनके पास जमीनें नहीं होती हैं, तो फिर ये अपना जीवन यापन करने के लिए खेती कैसे करती है? तो आपको पता है, पहाड़ों पे जाती हैं, जंगलों को काटती हैं, आग लगाती हैं, कृषियों को भूमि का विकास करते हैं और फिर वहां पर खेती करते हैं। ऐसी कृषि को झूम कृषि कहते हैं। तो भारिया जनजाति के लोगों के द्वारा की जाने वाली झूम क्रॉप किस नाम से जानी जाती है? तो उसका आंसर होगा दहिया। तो देखिए, ढाना क्या है? घरों का समूह। और दहिया क्या है? भारिया जनजाति के द्वारा की जाने वाली झूम कृषि। इसके बाद बात करें कि इनके द्वारा एक पेय पदार्थ को पिया जाता है जो काफी इंपोर्टेंट है और इस जनजाति का सर्व प्रमुख पेय पदार्थ है। ज्यादातर जनजातियां यदि हम बात करें मदिरा का सेवन करती हैं, ये जनजाति भी मदिरा का सेवन करती है, लेकिन इसके द्वारा कुछ मिलेट्स को, मोटे अनाजों को उबालकर उसके पानी को छान लिया जाता है और वो पानी पीते हैं जिसका नाम है पेज। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पेज।
पेज किस जनजाति का पेय पदार्थ है? तो आंसर क्या होगा? भारिया। आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइए ताड़ा पेय पदार्थ किस जनजाति का है? कौन सी जनजाति ताड़ा पेय पदार्थ को पीती है? इसके बाद बात करें कि भारिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? इनके जो गांव का मुखिया होता है वो कहलाता है पटेल। इसके बाद इनके घर अच्छे नहीं होते हैं, काफी पिछड़ी जनजाति है तो घर तो बहुत बेकार स्थिति में होते हैं, लेकिन घरों के आगे एक बहुत बड़ा आंगन छोड़ते हैं और आंगन में कुछ चबूतरे बना के रखते हैं। तो जो आंगन में उपस्थित चबूतरे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये जनजाति के लोग कहते हैं मीणा। तो ये जो 5 शब्द हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ढाना, दहिया, पेज, पटेल और मीणा, घरों का समूह घाना। यदि बात की जाए झूमिंग कृषि तो वो क्या है? दहिया। पेय पदार्थ पेज, मुखिया पटेल और आंगन को क्या कहते हैं? मीणा कहते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं, इस जनजाति का एक युवा ग्रह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट युवा ग्रह, जिसका नाम है रंगभंग युवा ग्रह। तो मन में यही डाउट आता है कि युवा ग्रह होते क्या है? देखिए शब्द को तोड़िए, एक शब्द है युवा और दूसरा है ग्रह। ग्रह मतलब घर, और युवा ग्रह एक यूनिक विशेषता होती है जनजाति में। युवा ग्रह में युवक और युवतियों को रखा जाता है साथ में, और इनके विकास के लिए विभिन्न शिक्षाएं प्राप्त दी जाती हैं। जैसे शायद हम कहें यौन शिक्षाओं की बात करें या फिर अन्य शिक्षाओं की बात करें तो रूम बने होते हैं छोटे छोटे, बहुत सारे रूम होते हैं जिसमें लड़का लड़की साथ में रहते हैं और वहां पर इनके विकास के लिए बहुत सारी शिक्षाएं दी जाती है, जिनमें से एक शिक्षा यौन शिक्षा भी है। तो इसका युवा ग्रह कौन है? रंगभंग। और घोटुल किसका होगा, किसका युवा ग्रह था? तो आंसर क्या होगा? गौंड। युवा ग्रह क्या होते हैं? एक सामाजिक संस्था है जो क्या करती है? युवक युवतियों को शिक्षा प्रदान करती है जिससे इनका सर्वांगीण विकास हो सके। इसके बाद यदि हम बात करें कि भारिया जनजाति की भी कुछ उपजाति है, प्रत्येक एक जाति ने क्या कर रखी है? अपने अंदर बहुत सारी उपजातियों को बना के रखा है। तो इसकी कुछ उपजातियां हैं भूमिया, भूइधर और पंडो। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 3-4 बार एमबीपीएससी पूछ भी चुकी है। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है, इधर जनजाति लिखी होती है उधर उसकी उपजातियां लिखी होती है। कई बार आपसे मैच द फॉलोइंग करवा लेता है और कई बार पूछता है निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है या निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो भारिया जनजाति की 3 उपजातियां हैं, भूमिया, भूइधर और पंडो। इसके बाद यदि हम बात करें कुछ अन्य जानकारियों की कि इनके देवताओं को ये किस देवता की पूजा करते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा का तो उतना स्थान है नहीं है, राम, कृष्ण उनकी पूजा करते हैं, लेकिन इनके जो सबसे पूजनीय देवता हैं उनका नाम है कर्णदेव। इनके देवता का नाम है कर्णदेव और स्वयं को कर्ण का ही ये वंशज मानते हैं। इसके अलावा भूलादेव, भीमसेन की भी ये पूजा करते हैं और इनके द्वारा मृतक को जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। कौन सी जनजाति है जो अपने मृतकों को दफनाती है? तो वो कौन है? भारिया। भारिया जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो वो है वर्णोती। भारिया जनजाति कौन सी बोली को बोलती है? जो बोली को बोल रही है वो कौन सी है? वर्णोती है। इसके बाद यदि मैं बात करूं, इनमें भी कुछ विवाहें प्रचलित हैं। तो कौन कौन से प्रकार के विवाह होते हैं इनके यहाँ? राजी बाजी विवाह, लड़का लड़की पसंद से शादी कर लेते हैं, उस विवाह को राजी बाजी कहते हैं। विधवाओं का अपने देवर के साथ ही फिर से विवाह कर दिया जाता है, उस विवाह को चूड़ी प्रथा कहते हैं। तो विधवा का विवाह वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कि विधवाओं का फिर से विवाह किया जाता है और वह अपने देवर के लिए फिर से चूड़ी धारण कर ली जाती है। तो ये प्रथा किस नाम से जानी जाती है? चूड़ी प्रथा। लमसेना विवाह एक सेवा विवाह है, वर पक्ष के द्वारा यदि पैसे नहीं है तो वो फिर ससुराल पक्ष में रहेगा और सास ससुर की सेवा करता है। ऐसा विवाह किस नाम से जाना जाता है? लमसेना। और इस जनजाति में चूंकि संख्या बहुत कम है इसलिए सगोत्रीय विवाह भी प्रचलित है। तो कौन सी जनजाति है जिसमें सगोत्रीय विवाह प्रचलित है? तो आंसर होगा भारिया। इसके अलावा गोंडों में भी ये विवाह चलता है। लमसेना विवाह, चूड़ी प्रथा और राजी बाजी विवाह किस जनजाति के प्रमुख विवाह है? तो आंसर क्या होगा? भारिया। इसके बाद बात करें कि इसके प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो नृत्य अहिराई, भांडव, सेरा, सैतान। देखिए गोंड जनजाति भी छिंदवाड़ा में रहती है,
मंडला में रहती है, डिंडोरी में रहती है, जबलपुर में रहती है, ये जनजाति का भी वही स्थान है। और ये गोंडों को अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो जो डांस गोंड कर रहे हैं वो डांस ये भी करेंगे। फिर भी इनकी कुछ विशेष पहचान है, इनके कुछ अलग से नृत्य हैं जो ये लिखे हुए हैं। अहिराई नृत्य केवल याद रख लेना, यही इंपोर्टेंट है, बाकी एक दो जो लिखे हुए हैं इनको आप 2-3 बार रीड करिए, उसके बाद प्रीवियस के क्वेश्चन लगाएंगे तो आप पाएंगे केवल यही आया हुआ है, ये नहीं आए तो भविष्य में आ सकते हैं, इसलिए इनका भी ध्यान रखें। तो कौन कौन से नृत्य हैं? अहिराई, भांडम, सेरा और सेतम। ये थी भारिया जनजाति। सब कुछ भारिया के बारे में बता दिया है, केवल भारियाओं का साहित्य और भाषा रह गया। चूंकि मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही, सभी जनजातियां कंप्लीट कराने के बाद एक मैप में सभी जनजातियों का साहित्य और भाषा कराई जाएगी, इसलिए किसी भी जनजाति की नहीं पढ़ाई है। बाकी नृत्य आई गए हैं, उपजातियां आई गई हैं, प्रमुख शब्दावली, निवास स्थान, उनकी उपजातियां, सारे फैक्ट आपके कवर हो चुके हैं। बार बार इनको ही पढ़िए, एक ही चीज को आप बार बार पढ़िए। 100 अलग अलग किताबें पढ़ने से अच्छा है आप एक ही चीज को 100 बार पढ़ लीजिए। आशा करता हूं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।